हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले आप लोगों को स्वागत करते हैं KTS सक्सेस जोन में। और मैं हूं आप सभी का KTS भैया। और आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4, भारत में राष्ट्रवाद। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में वो है 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। अरे भाई, उससे पहले आप लोग चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से भी शेयर कीजिए भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, रंपा विद्रोह कब हुआ था? सही उत्तर होगा 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कोलकाता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, नवंबर 1920 फैजपुर में, या दिसंबर 1920 नागपुर में। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो किस में हुआ था? अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन पे। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 ईस्वी को आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी को। 4 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1936 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी को। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन से? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1929 लाहौर में हुआ था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1916 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1916 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 13 अप्रैल 1929 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? वेमेश चंद्र चटर्जी थे। कौन था? वेमेश चंद्र चटर्जी थे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। तो कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने अपनाया था। किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने और कब की थी? 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? डांडी। कौन सा स्थान? डांडी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी? किस घटना के तहत? जालियांवाला बाग हत्याकांड के तहत। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था?
करो या मरो। कौन सा नारा था? करो या मरो। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, पारा में, अहमदाबाद में या कोलकाता में? तो कहाँ पर था? चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आ जाइए 20 नंबर। तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कटिया प्रणाली किस पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर या उद्योगपतियों पर? तो किस पे स्थापित थी? किसानों पर। किस पे? किसानों पे। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति के, डायर समिति की, मेंटेग्यू समिति की, चेम्सफोर्ड समिति की? तो किस समिति की हुआ था? हंटर समिति का हुआ था। किस समिति का? हंटर समिति का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1848 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1920 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? दांडी यात्रा से हुआ था। किस यात्रा से? दांडी यात्रा से। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? गंगा, जमुना, रवि या सिंधु? तो किस नदी के किनारे फहराया गया था? रवि नदी के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आ जाइए क्रांतिकारी नेता सूर्य सेना का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदास, सरदार या मुखिया? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मास्टरदास। अब आ जाइए 26 नंबर क्वेश्चन पे। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस आंदोलन में? रॉलेट एक्ट अधिनियम के कानून में। अब आ जाइए किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के, अनुग्रह नारायण सिंह के, जयप्रकाश नारायण पे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के? तो किसके? राजकुमार शुक्ल के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1984 ईस्वी, 1999 ईस्वी? तो भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? 1925। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे या लॉर्ड मिंटो थे? तो कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था या 1942 ईस्वी में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड किस ईस्वी में हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में या केरल में? तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारडोली, अहमदाबाद, खेरा या चंपारण? तो किस आंदोलन से दिया गया था? बारडोली आंदोलन से। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? असहयोग आंदोलन, असमिन्य अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से जल्दी। पहले कमेंट कीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किए कमेंट? पहले कमेंट कीजिए आप लोग। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए, पहले कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का। कमेंट कर दिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 35 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? श्री राजगोपालाचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान या लाला हरदयाल? नहीं, इसका सही उत्तर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1772 ईस्वी, 1885, 1890 या 1945 ईस्वी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था?
1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डॉट 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 के नाम से भी जाना जाता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डॉट 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 के नाम से भी जाना जाता था। किससे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले या मोतीलाल नेहरू? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन से? गोपाल कृष्ण गोखले। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? खान अबुल गफ्फार खान ने किया था। कौन किया था? खान अबुल गफ्फार खान ने किया था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916, 1918, 1920, 1922। तो किस में हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जनरल डायर, विलियम हेंटियर, रॉबर्ट ओमेन या जॉन साइमन? कौन थे? जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? 42 क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग ही बताइए। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कहाँ किया गया था? नागपुर में। कहाँ? नागपुर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? नाइट की, कैंसर ए हिंद की, महात्मा की या इनमें से सभी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिए थे? कैंसर ए हिंद की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। नहीं पता है आप लोग को? आइए हम बता दे रहे हैं। मदन मोहन मालवीय। कौन है? मदन मोहन मालवीय। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? किसने रखा था? मार्लेमीटो सुधार ने। किसने? मार्लेमीटो सुधार ने। यहाँ पे हम लोग 39 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस था, हम बोले थे आप लोग को 25 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन यहाँ पे हम आप लोग को 49 मोस्ट प्लस क्वेश्चन करवाए हैं। तो चैनल पे अभी भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। हम आपको गारंटी लेते हैं इस चैनल पे जितना भी कंटेंट डाला जाएगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए यार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी बोलिए लेक्चर को विजिट करने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।